बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। नाजरीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड की जॉब्स की बात की जाएगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। इनकी तनख्वाह बहुत ज़बरदस्त होती है। आप यहाँ पर लाजमी अप्लाई करें। सबसे पहली जो पोस्ट है केमिकल प्लांट ऑपरेटर की है। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मैट्रिक साइंस होनी चाहिए, कम अज़ कम सी ग्रेड, और उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल का, या एफएससी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ये कम से कम सी ग्रेड, या फिर आपके पास बी टेक केमिकल में होना चाहिए सेकंड डिवीजन में, तब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो पोस्ट है मैकेनिकल टेक्नीशियंस की है। मैट्रिक साइंस आपके पास होनी चाहिए सी ग्रेड के साथ, और उसके साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल ट्रेड में आपके पास, तो या फिर आपके पास बी टेक मैकेनिकल होना चाहिए सेकंड डिवीजन में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मर्द यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की है। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक साइंस आपके पास होना चाहिए, कम से कम सी ग्रेड, और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का, या फिर आपके पास बी टेक होना चाहिए मुतलका ट्रेड में, बी टेक सेकेंड डिवीजन में होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन सिविल की है। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक साइंस आपके पास होना चाहिए कम से कम सी ग्रेड के साथ, और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में सेकंड डिवीजन में, या फिर आपके पास बी टेक होना चाहिए सेकंड डिवीजन में। अगली जो पोस्ट है ऑटो टेक्नीशियंस की है। मर्द हजरात सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक साइंस आपके पास होनी चाहिए कम से कम सी ग्रेड के साथ, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ऑटोमोबाइल डीजल ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सेकंड डिवीजन में, या फिर बी टेक ऑटो टेक्नीशियन या ऑटोमोबाइल डीजल ट्रेड में सेकंड डिवीजन में आपके पास होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन के मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक साइंस आपके पास होनी चाहिए कम से कम सी ग्रेड, और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, या फिर बी टेक का आपके पास होना चाहिए सेकंड डिवीजन में। अगली जो पोस्ट है वो है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की। मैट्रिक साइंस आपके पास होना चाहिए सी ग्रेड के साथ, और डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके पास सेकंड डिवीजन में, या फिर आपके पास बी टेक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए सेकंड डिवीजन में। अगली जो पोस्ट है यहाँ पे मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस की है। बीएससी केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ, या बी टेक केमिकल आपके पास होना चाहिए सेकंड डिवीजन में। मर्द और ख़वातीन दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है इंस्पेक्शन टेक्नीशियंस की है। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी मैथ फिज़िक्स में कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए आपके पास, या बी टेक मैकेनिकल आपके पास होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, या फिर आपके पास मैट्रिक साइंस कम से कम सी ग्रेड में, और 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल ट्रेड में, फिर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट एचएससी टेक्नीशियंस की है। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक साइंस आपके पास होना चाहिए कम से कम सी ग्रेड में, उसके साथ एफएससी प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल होनी चाहिए कम से कम सी ग्रेड में, या फिर आपके पास मैट्रिक साइंस होना चाहिए कम से कम सी ग्रेड के साथ, उसके साथ एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल होनी चाहिए कम से कम सी ग्रेड में, और उसके साथ बीएससी केमिस्ट्री या बीएससी मैथ फिज़िक्स कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए, या आपके पास बी टेक किया हो तो भी सेकंड डिवीजन में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है एडमिन सर्विसेज असिस्टेंट की, ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। सिर्फ मैट्रिक साइंस आपके पास होनी चाहिए कम से कम सी ग्रेड में, और 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CIT का, या फिर आपके पास मैट्रिक साइंस होनी चाहिए कम से कम, और एफएससी प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी केमिस्ट्री फिज़िक्स आपके पास होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, या फिर बी टेक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CIT आपके पास होना चाहिए सेकंड डिवीजन में, तब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। तो अब आपको अप्लाई करने का तरीका समझा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जिनका आखिरी साल चल रहा है, इम्तहानात का अभी रिज़ल्ट नहीं आया, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसकी 600 रुपये फ़ीस भी जमा करानी है। NTS के थ्रू इसकी फ़ीस जमा करानी है। आपकी उम्र की बात कीजिए तो 25 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। पोस्ट मास्टर डिग्री के और इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले दरख्वास्त नहीं दे सकते। लास्ट डेट की बात की जाए तो 11 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है। इनके फ़ोन नंबर भी आ रहे हैं, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। इसके लिए NTS वेबसाइट से आपको चलान फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी आपको मुकम्मल तरीका भी बताया जाएगा कि आपने कैसे इसका चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको कैसे जमा कराना है, और उसके साथ जो कागजात भिजवाने हैं वो आपने कैसे भिजवाने हैं। NTS के थ्रू सारा ये होगा। चलिए आपको अप्लाई करने का तरीका समझा देते हैं। सबसे पहले आपने सिंपल गूगल पे चले जाना है। वहाँ पे जाके आपने सर्च करना है NTS।
आपने सिंपल NTS सर्च करके आपने इंटर कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे नंबर 1 पे आपके सामने आ जाएगी NTS की वेबसाइट। आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपने ऊपर नीचे नहीं जाना है, सिंपल ये ओपन एप्लीकेशन नीचे आ रहा होगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी ओपन एप्लीकेशन होगी खुल जाएगी। आपने सिंपल नीचे करना है और ये आपको नज़र आ जाएगी एंग्रो फर्टिलाइज़र की। आपने डिटेल पे क्लिक कर देना है। अब इंग्लिश में, उर्दू में और सिंधी तीनों में आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो है, एक जो फॉर्म ए है वो पूरे पाकिस्तान के लिए है और जो दूसरा है वो सिंध डोमिसाइल वालों के लिए, घोटकी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए है। इसकी लास्ट डेट 11 मई 2022 है। आपने सिंपल जिस भी सूबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं आपने सिंपल ऊपर पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान के आगे जब देख सकते हैं क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल उस क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। आपने एक तस्वीर इधर लगानी है, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह फिल करना है। 600 रुपये इसकी फ़ीस जमा करानी है। अभी आपको इसका फ़ी वाउचर भी दिखाया जाएगा। आपने यहाँ पे बैंक कोड लिखना है, फिर उसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपने अच्छी तरह टिक कर देना है, इसको अच्छी तरह फिल करना है इसको। फिर किस सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हैं वो लिखना है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। फिर आपने, अच्छा, रेफरेंस के बारे में मैं बता दूं, रेफरेंस वो होता है कि आपने अपने ख़ानदान या ख़ानदान के बाहर कोई भी प्राइवेट कंपनी या सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी में भी कोई भी मुलाजिम काम कर रहा है तो आपने उसका रेफरेंस देना होता है। फ़र्ज़ करें आपका दोस्त हो गया कोई, या फिर आपके ख़ानदान में कोई एक ना या दो तो होते ही हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो आपने उसका सिंपल रेफरेंस दे देना है, नाम लिख देना है, ऑक्यूपेशन लिखनी है, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है बस। अगर आपके कोई ख़ानदान में नहीं है तो आप किसी दोस्त वगैरह को देख लें तो उसका आप रेफरेंस लिख सकते हैं। अच्छा, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिखना है। फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने ये पढ़ लेना है, इसको सारा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है, जितनी आपकी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है आपने वो सारा यहाँ पे लिखना है, टिक करना है इसको। तो ये आपने अच्छी तरह इसको पढ़ना है। ये जो लिखा हुआ है रेड लाइंस, इसको सारा कुछ रोल नंबर स्लिप के बारे वगैरह में लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये सारा फिल करके आपने यहाँ पे दूसरी पिक्चर लगानी है, 2 पिक्चर लगानी है आपने। अच्छा, ये जनरल इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन है, अच्छा ये भी आपने पढ़ लेनी है। इसको आप पढ़ के हम थोड़ा सा बता देते हैं। आपने अच्छी तरह फॉर्म को फिल करना है, कोई भी खाली जगह नहीं छोड़नी। 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें लगानी है, CNIC की कॉपी और ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप आपने साथ लगा के भिजवानी है, और आपने भिजवानी है, आप खुद जाके जमा नहीं करा सकते। अब ये देख सकते हैं आपके सामने चलान फॉर्म आ गया। आपने सिंपल इसको अच्छी तरह फिल करना है। HBL बैंक में भी आप जमा करा सकते हैं। लास्ट डेट 11 मई 2022 है। इसको फिल करके जो इसकी ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप होगी वो आपने साथ लगानी है ऊपर वाले फॉर्म के साथ, और आपने जिस एड्रेस पे भिजवानी हो नीचे आप देख सकते हैं ये आ रहा है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस HQ एंग्रो फर्टिलाइज़र प्रोजेक्ट, प्लॉट 96 स्ट्रीट नंबर 4 सेक्टर H8/1 इस्लामाबाद। आपने इस एड्रेस पे 11 मई से पहले भिजवा देना है। उसके साथ आपने CNIC की कॉपी लगानी है, ओरिजिनल बैंक ड्राफ्ट लगाना है, और अपनी 2 तस्वीर जो ऊपर आपको बताई है वो लगा के आपने भिजवा देना है, और फ़ीस जमा करानी है 600 रुपये। वो उसके बाद ही ये भिजवा सकते हैं आप। अगली वीडियो में किसी और जॉब को लेकर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।